स्पाउस वीज़ा आने में कितने टाइम लग रहा है? 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, असलियत क्या है? सुबह के 7:15 बज रहे हैं और अभी टेम्परेचर हो रहा है 1 डिग्री। ने राजस्थान की एक्सट्रीम सर्दियों में भी 1 डिग्री नहीं देखा। ये देखे हमारे बावर्ची को, और ये आलू के मसाले कैसे बनाते हैं बावर्ची, देखिए। ये हमारे नए बावर्ची आए हैं हमारे घर में। आज कितने आलू के पराठे बनेंगे मोटे? तो अभी तक कितने हो चुके? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 7 तो मेरे 7 आपकी 2 मेरे यार प्लीज प्लीज यार, ये बोतल मेरे को दे दे ला, तेरे से नहीं पकड़ी जा रही तो कितनी हेल्प करता हूँ ना मैं तेरी। आगे से चल, आगे से। भाई इसीलिए तो नहीं कर रही ना मैं। तो मैं धीरे तो गाइस आज हम लोग निकल पड़े हैं हमारे सफर के ऊपर, और जहाँ पे हम जा रहे हैं हमें पता नहीं। हिलेगा ये फोन, बहुत हिलेगा। अरे कैमरा मैन आपको पूरी कम दे रहा हूँ ना मैं आपकी। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं बहुत दूर, करीबन यहाँ से लगेंगे 2 घंटे वहाँ पहुँचने में। उसको बोलते हैं साइप्रस फॉल। हम वहाँ पे चल के बात करेंगे कि स्पाउस वीज़ा में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितना टाइम लगता है, और होता क्या क्या है, उसका प्रोसेस एक्चुअली में है क्या चीज़ ये स्पाउस वीज़ा। सारी चीज़ें बात करेंगे पर वहाँ पे चल के, जिसका टाइम है 2 घंटा। घूमने के उस पे आप स्पाउस वीज़ा का क्यों बता रहे हो? बता देता हूँ यार, इनका वो भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा, एजुकेशन भी हो जाएगा। लो यहाँ पर ये कैमरा मैन है हमारे, ये देखें इनको, भालू बन के आए कैमरा मैन। अरे कैमरा मैन नहीं बनना मुझे कैमरा मैन। हाँ, धन्यवाद आपका। दे दो बस। देख रहे हैं आप गाइस, मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला। मैं वीडियोस कैसे बनाता हूँ मेरे को पता है। मेरे फोन से। तो फोन से कुछ कर रही है कि जो तू फोन मेरा है? बताऊं तो सही, सिर्फ सारा क्रेडिट खुद ही ले जाओ। तो क्यों है फोन इसका? इसके पीछे भी तो रीजन है, क्योंकि गोप्रो तो इनने पानी में डाल दिया है ना, वो कौन बताएगा? वाटरप्रूफ होता है ना। तो गाइस पूरे 2 घंटे का सफर है, बहुत लंबा सफर है। अब वहाँ पे चल के आपसे मिलते हैं, ठीक है? तो गाइस पूर्ण 2 घंटे के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं साइप्रस फॉल्स पार्क। मतलब यहाँ के पार्क ऐसा लगता है कि इंडिया अपने वहाँ के जंगल, सोचो यहाँ के जंगल कैसे होते होंगे। ये ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आएगा, बस ये है कि जो लोग नेचर लवर हैं उनको ही समझ में आएगा। तो गाइस अब हम बात करेंगे स्पाउस वीज़ा के बारे में। स्पाउस वीज़ा आने में कितने टाइम लग रहा है? 1 साल लग रहा है, 2 साल लग रहा है, असलियत क्या है? आपको साथ नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर स्टूडेंट के तौर पे आप आ रहे हो तो 3 महीने बाद लगाओ, 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर लो उसके बाद लगाओ। तो ये सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे, पर उससे पहले खा लिया आलू के पराठे। इधर हम मोटे देख कितना गहरा है, ओ इसलिए नहीं जा सकते। ओ देख सूरज की किरणें कैसे आ रही है नहीं। तो गाइस मतलब ये चीज़ केवल इंडिया में ही नहीं होती ये यहाँ पे भी मशहूर है। गाइस हम लोग यहाँ बिल्कुल झरने के पास आके और फिर आलू के पराठे खा रहे हैं। देखना चाहोगे? देखो ये देखो यहाँ पे हो रहा है नाश्ता हम लोग वहाँ ऊपर से यहाँ नीचे आ गए। तो गाइस फाइनली जाके एक जगह मिली है बैठने की, वो भी इस लकड़ी के ऊपर, वरना इस वाली जगह तो कोई बैठने की जगह ही नहीं थी। पर मज़ा आ गया। आज हमारी वीडियो में गेस्ट है हमारे, क्या नाम से आपको संबोधित करें हम? मोटा जी आ जाए हुए हैं हमारी वीडियो में। तो ये आप लोगों को बताएंगे कि असली वीज़ा प्रोसेस कैसा रहा। मतलब मोस्टली 90% लोगों की तरह मैंने भी वही किया कि मैं पहले आया, स्टूडेंट परमिट पे आया, स्टडी परमिट पे आया, और फिर मैंने भी 3 मंथ्स वेट किया, फर्स्ट सेमेस्टर होने दिया, और उसके बाद इन मैडम जी का वीज़ा अप्लाई किया। वो हमने अप्लाई किया किसी कंसल्टेंट के थ्रू। उस कंसल्टेंट के आपको कॉन्टैक्ट डिटेल चाहिए तो मैं नीचे शेयर कर दूंगा, या फिर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, तो मैं सारी डिटेल वहाँ पे भी बता दूंगा आपको। डीएम करिए, डीएम। ये इसलिए बोलते हैं ये है हमारे गेस्ट अपीयरेंस है, ये बीच बीच में आएंगे ऐसे इनके एकदम से स्विच ऑन ऑफ होता है। क्यों जी? हैं? मैं तो मजे ले रहा हूँ। मजे मत लो इतने। चीले भी है। क्या कोई जंगली जानवर की खड़कोट, तभी पक्षी इतना चहचहा रहे हैं। कौवा है क्या है? कोई पक्षी है।
आप लोग भी सोच रहे होंगे यहीं आके बात करने की क्या जरूरत थी। हाँ, अपन को यहाँ पे ज्यादा देर नहीं बैठना चाहिए भाई। नहीं कभी बैठना भी चाहिए? भालू नहीं, कभी भालू आ चलना जाए। है क्या? हाँ अब हाँ तुमने चलो मेरा डरा और दिया। चलो, मेरे को भी डर लग रहा है। सच्ची बता, अरे सच में, तू इडियट है यार। तभी तो लोग बाग घूमते रहते हैं, कोई बैठता नहीं है यहाँ पे। कल को कोई भालू वालू आ गया तो चल अब चलो चलो। नीचे चल के बात करते हैं। ये इसकी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है, पहले बता दूं। आंख मारी ना तूने? नहीं 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 मारी ना, नहीं। अब तो पिटेगी मोटे। गट्टू कुछ भी हो सकता है, मेरे को डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। मोटा अगर तेरी बात गलत निकले ना फिर मैं देखते सब क्या करता हूँ। हाँ, खुद की करवा लो, मेरी मत करना चलते हुए की। मैं नहीं कर रहा। अंधेरे जंगल में, अरे देखो। अब तो भाई छोड़ दिया ना आपने मेरे को गिरते हुए को। आप एक काम करो, पीछे मेरी रिकॉर्डिंग करो, मेरे को चलने दो। हम लोग गाइस यहाँ से चढ़े थे और हम लोग वहाँ निकल गए थे। और अगर मैं ये क्या बोलते ब्रिज देखता नहीं तो हम शायद भटक जाते और हम वहीं कहीं निकल जाते। तो भाई फाइनली पूरा जंगल हम क्लियर कराए। भाई साहब इतना इसने मेरा डराया ना, इतना इसने मेरा डराया है कि इतना जल्दी जल्दी भाग के आया हूँ मैं, आपको क्या बताऊँ, है ना। असले अब तू चुड़ैल की तरह गेस्ट अपीयरेंस दिया हमारे चैनल पे। मैंने यहाँ पे 3 महीने बाद आके इनका वीज़ा अप्लाई किया, 3 महीने वेट करके। और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, मेरा स्टडी परमिट, मेरा कॉलेज का लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर, मैं यहाँ पे जहाँ पे पार्ट टाइम कर रहा था उसकी पे स्लिप्स, रेंट एग्रीमेंट, और बाकी जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये सारे तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है, ये सारे मेरे लगे। तो ये सारे हो गए सर्टिफिकेट, ये सारे हो गए मेरे डॉक्यूमेंट। आया ना बीच बीच में इसका, ये ऐसे आता है। तो अब इसकी तरफ से क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे वो सुन लो। इसके सारे जो भी कॉमन डॉक्यूमेंट्स थे वो तो आपको पता ही होगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, अपनी सारी डिग्रीज और जो सब कुछ नॉर्मल सर्टिफिकेट। चढ़ान बोले जा रहे ना बीच बीच में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट तो लगे ही। जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। स्पाउस वीजा लगा रहे हैं तो वो तो चाहिए, सबसे पहले चाहिए होगा ना। हाँ, मैरिज सर्टिफिकेट प्लस फोटोज कितनी चाहिए होती है, तो हमने फोटोज लगाई थी सारी। मतलब हमारे पास मतलब कितनी फोटो लगाई थी, 20-25 फोटोज है ना। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा मैंने कैसे अपनी फोटोज अपनी कंसल्टेंट को दी थी। एक वर्ड फाइल में सारी फोटोज लगानी है। आप उसमें लिख सकते हो हनीमून फोटोज में लिख सकते हो, इमोशनल फोटोज उसमें लिख सकते हो, फैमिली फोटोज, और ऐसे करके सारी फोटोज लगा सकते हो जैसे मैंने दी थी उनको। और ये काम करा, उनको भी अच्छा लगा कि मैंने ऐसे करके दिया था। और ये मतलब बहुत ही अच्छा तरीका है अपना वीज़ा फाइल करने का। फ़ोटोज़ के अलावा हम जैसे जहाँ घूमने गए थे उसकी एरोप्लेन टिकट्स हो गई, कोई ट्रेन टिकट्स हो गई या होटल बुकिंग्स हो गई, उसकी कोई आपके पास रिसीट पड़ी हो, फिर कोई भी प्रूफ पड़ा हो तो वो आपको अपने कंसल्टेंट को देना है। चैट्स, बाप रे, इसका तो मेरा कोई लॉजिक समझ में नहीं आया आज तक कि चैट्स हम हिंदी में कर रहे हैं और उनको चैट्स क्यों चाहिए, ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। मैंने इसको कॉल करता था, मैं इससे बोलता था इंग्लिश में थोड़ी सी चैट कर ले, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके ऐसे 10-15 स्क्रीनशॉट में ले लेते थे, वो भी वर्ड फाइल में। अगेन वर्ड फाइल में मैंने लगा के और अपने कंसल्टेंट को दे दिए थे। पैसा कितना शो करना है अपने बैंक अकाउंट में, करीबन 12-13 लाख रुपए हमने शो किए थे, मतलब दोनों के मिला के। इसके अकाउंट में होंगे करीबन 6 लाख रुपये, मेरे अकाउंट में करीबन 6 लाख थे। तो ऐसे करके 12 ऐसे कुछ लाख हम दोनों के अकाउंट में मिला के थे। 3 महीने का हमने एक साथ दिया था, 3 या 4 महीने का दिया होगा, ऐसा कुछ था। तो ये सबसे मेन पॉइंट है, पैसा तो आपको दिखाना ही दिखाना है, ये सबसे मेन पॉइंट है। मेरे को जितनी लगी ये सारी चीज़ें बिल्कुल गुमराह करने वाली है। अगर आपको साथ लगा के आना है वीज़ा तो आप साथ लगा के आओ। मैंने क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त देखे यहाँ पे जो साथ लगा के आए थे और उनका साथ में वीज़ा आया था और वो साथ में यहाँ आए। कई लोग ऐसे जिनने 3 महीने वेट नहीं किया, 1 महीने यहाँ पे आते ही उन्होंने 1 हफ्ते बाद ही क्या बोलते हैं वीज़ा अप्लाई कर दिया और उनका भी 3 महीने के अंदर वीज़ा आया। कई लोगों ने फंड शो करने अपने बैंक से लोन लिया 3 दिन के लिए, वो लोन लिया 15 लाख का लोन लिया, 15 लाख का स्क्रीनशॉट शेयर किया कि उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए हैं, और स्क्रीनशॉट के बाद सीधा वो बैंक को वापस दे दिया और उनका वीज़ा तक आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता कि ये सारी चीज़ें 3 महीने रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए, साथ में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। बस केवल और केवल सेफ़र साइड के चक्कर में हम लोग ये रिस्क नहीं लेते। बाकी मैं अगर मेरा भी कोई भी दोस्त आ रहा होगा तो मैं उसको यही कंसल्टेंट मतलब मैं यही राय दूंगा कि आप लोग साथ में आएँ, साथ में वीज़ा लगाएं। जैसे साथ में वीज़ा एज इन कि आपका वीज़ा आते ही
आप अपनी वाइफ का वीज़ा लगा दें। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे आ रहे हो 3 महीना रुक रहे हैं और फिर लगा रहे हैं, नहीं, आपको साथ में ही लगाना है। मतलब साथ में आपका वीज़ा आने के बाद फिर लगा देना है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिजेक्शन के चांसेस है, 0%। जैसे मेरा आज वीज़ा आ गया, मेरा सितंबर इनटेक है और मेरा आ गया जुलाई में वीज़ा। अब मेरे पास सितंबर तक का टाइम है, मैं उसमें भी वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा और प्लस मैं यहाँ पे आने के बाद 3 महीने बाद अप्लाई कर रहा हूँ। तो कितना लंबा टाइम हो गया। इससे बढ़िया आपका वीज़ा आते ही आप अपनी वाइफ का वीज़ा अप्लाई कर दीजिए, इसी में ही भलाई है। दोनों साथ में आएंगे, दोनों साथ में काम कीजिए, पैसा कमाइए और इंडिया भेजिए। लेकिन जो यहाँ आना चाहते हैं अब वो ये दिमाग में सोच रहे हैं कि जो वहाँ पहुँच चुके हैं वो हमको बुला ले, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे फर्स्ट बात तो यही है, खुद के दम पे आना पड़ेगा, खुद के मतलब वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी होगी, उसके बाद ही आप यहाँ पे आ सकते हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ रहता है आपको बुला सकता है। मोटे किसका गुस्सा निकल रहा है तेरा? अरे बहुत सारे लोग हैं। ये कुत्ता कहाँ से आ गया मोटे? अब उस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जिस क्वेश्चन का सब इंतज़ार करते हैं कि वीज़ा आता कितने दिनों में है। तो गाइस इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जो ये बातें थी कि 1 साल वेटिंग है, 1 साल वेटिंग है या 2 साल वेटिंग है, ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी। कोविड के टाइम की बातें हैं, तो अब इतना टाइम नहीं लगता। बहुत ही रेयर केसेस है, मैं जानता नहीं, मैंने किसी का भी नहीं सुना अभी तक कि जिसको 1 साल लगा हो या फिर 7 महीने भी लगे हो। कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने देखा है कि 5 महीने में सबके वीज़ा आ गए। हमारा कितने टाइम में आया था? हमारा 3 महीने में आ गया था ना। 3 मंथ्स में इनका वीज़ा आ गया था, चौथे महीने में तो यहाँ आती। और मेरा स्टडी परमिट वो 75 डेज़ में आ गया था। तो सारा का सारा प्रोसेस 3 महीने के अंदर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। बिल्कुल रिस्क फ्री है स्पाउस वीज़ा, इसमें रिजेक्शन के चांसेस एकदम 1% के करीब है। अगर आप खुद भी लगाओगे ना वीज़ा तो भी वीज़ा आ जाएगा। इतना ईजी है स्पाउस वीज़ा। अब चलते हैं घर पे, क्योंकि यहाँ पे धूप ख़त्म हो चुकी है, अब मेरे को लग रही है ठंड। चलो तो गाइस घर आ चुके हैं और घर आके इधर देखिए 5 मिनट भी नहीं बैठा होगा ये मेरे पास और उससे पहले सो गया। अब ऐसे लोगों का क्या किया जाए, आप लोग मेरे को बता सकते हैं जो मैं इस पर कार्यक्रम करूं। बाकी आई होप कि आपको सारा स्पाउस वीज़ा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपने स्पाउस वीज़ा अभी तक नहीं लगाया है और आप लोग मतलब आपका पार्टनर या आप यहाँ पे आ चुके हैं तो तुरंत लगाएं, किसी भी चीज़ की देरी ना करें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और फिर वापस कभी घूमने चलेंगे, ठीक है। ये हिलना चालू हो गया, हिलना चालू हो गया। हेलो।